हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट चैप्टर किया। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का स्टार्ट हम करेंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि किसी भी जीके का जो बेस है वो एनसीईआरटी ही है। तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर की आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है आपको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पढ़ भी चुके होते हैं बट हमें नहीं पता ये कहाँ से आया। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊँगा और एक एक लाइन का मतलब बताऊँगा जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या चीज़ होती है। तो ज्योग्राफी में जैसा आप सबको पता है कि ज्योग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। एंड जो इसके फादर है वो है इरेटोस्थनीस। एटोस्थनीस ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि जो हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसका नाम है इरेटोस्थनीस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आप चैप्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा इस चैप्टर की, क्योंकि बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमारा है फुल मून। फुल मून क्या होता है कि पूर्णिमा की रात जो मून होता है वो हमारा फुल मून होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फुल मून कब आता है? पूर्णिमा की रात को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यू मून। न्यू मून कब आता है? अमावस्या की रात को। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के बाकी अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। कैलेस्टियल बॉडीज़, तो जितने भी अब हमारे गैलेक्सी में शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनकी खुद की रोशनी होती है उनको हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। लाइक सन हो गया, मून हो गया, और ये जो रात को ये चमकते हैं तो इनको हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं बहुत बड़े और हॉट होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? गैसेस से। और इनकी खुद की लाइट होती है, और जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश करती है रात में। और ये कैलेस्टियल बॉडीज़ का नाम क्या होता है? स्टार। और सन जो है हमारा एक स्टार है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ सन? सन इज़ अ स्टार। तो आप ये नोट कर सकते हैं। स्काई में जो है हमारे काउंटलेस नंबर ऑफ स्टार्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी एक सन की तरह ही होते हैं, बट इनकी जो रोशनी है, इनकी रोशनी की वजह से हमें गर्मी इस वजह से नहीं लगती क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। कई बार हम स्काई में जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स देखते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है, बहुत सारे स्टार्स जो है एक साथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद जो हमारे दो मेजर कॉन्स्टिलेशन है, उर्सा मेजर और बिग बेयर, ये भी एक कॉन्स्टिलेशन के टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, और एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम इजीली देख सकते हैं, उसका नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। और ये पार्ट किसका? उर्सा मेजर का। तो क्या होता था पुराने टाइम में, क्या होता था, जो लोग हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए वो स्टार का ही यूज़ करते थे। जैसे नॉर्थ स्टार जो है हमारे वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन का बताता है, तो जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। और ये हमेशा सेम पोजीशन में ही रहता है स्काई में। अब हमारे स्काई में कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनके खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट में ही चमकते हैं। उनका नाम क्या होता है? उसको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम कहते हैं प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ की खुद की रोशनी नहीं होती, जैसे मून। और जो वर्ड है वो वर्ड प्लैनेट कम्स कहाँ से आया है? प्लैंटेन से, जिसका मतलब है वेंडरर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया। प्लैनेट वर्ड प्लैंटम से आया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है वेंडरर। जो प्लैनेट है वो उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो हीट और लाइट जो है सन से लेता है, क्योंकि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। तो ये आप देख सकते हैं।
हमारा सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है दोस्तों, सन इज़ अ नियरेस्ट स्टार। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो जो हमारे प्लेनेट के पास मून है वो एक सैटेलाइट है और इसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। और हमारे जो प्लेनेट है वो 7 प्लेनेट है टोटल, 7 प्लेनेट है। एक एक करके हम इन सारे प्लेनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी गाइस, हमारे टोटल प्लेनेट्स जो है वो 8 है। और उसके बाद कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ है जिनको हम एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है? सन जो है एक सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। और ये जो है एक बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ है और ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे जो प्लैनेट है वो उसके ऑर्बिट में ही रहते हैं, मतलब उसके अराउंड ही घूमते रहते हैं। और ये जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का। और ये जो जो हीट होती है ये हमें कॉन्टीन्यूसली फील होती रहती है क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन है वो हमसे 150 किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये हमने सन के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आता है कि सन कितना किलोमीटर है, तो सन 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं और इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से पाथ में घूमते हैं? एलोगोनेटेड पाथ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोगेटेड पाथ। ठीक है, कि सन किस पाथ में घूमते हैं? एलोगोनेटेड पाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आपको वही पॉइंट करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और मरकरी जो हमारा नियरेस्ट सन है और ये टोटल 88 डेज़ लेता है एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में। और वेनस जो है अर्थ ट्विन है, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके साइज़ और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है अर्थ से सिमिलर है। और जो 2006 तक है वो प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था, बट उसके बाद जो है इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ जो हमारा थर्ड प्लैनेट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। और इसकी साइज़ की बात करें तो ये 5th नंबर पे आता है साइज़ में, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थ सोलर सिस्टम में 3rd नंबर पे है और साइज़ में 5th नंबर पे है। और ये थोड़ा पोल की तरफ थोड़ा झुका हुआ है और जो इसका शेप है वो जियोड शेप है। जियोड मीन्स क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। ये भी इंपॉर्टेंट है, जियोड शेप, और इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है दोस्तों, अर्थ लाइक शेप। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। और अर्थ के पास जो वाटर है वो हमारे जीने के लिए जो बहुत हेल्प करता है। उसके बाद अर्थ के पास कुछ ऐसी गैसेस है जिससे हमारा जीवन जो अच्छे से चल रहा है। अर्थ जो हमारा एक ब्लू प्लैनेट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो 2/3 एरिया है वो वाटर से ही कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं हम, ब्लू प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर सकते हैं कि कितना एरिया अर्थ का कवर है, 2/3। और ब्लू प्लैनेट हमारा कौन सा है? अर्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मून के बारे में। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, जैसा कि आप सबको पता है, नेचुरल सैटेलाइट। और ये जो है इसका जो डायमीटर है 1/4 है अर्थ का। तो ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ के नियरर है। और ये कितने किलोमीटर दूर है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर, ये हमारे अर्थ से इतना दूर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? प्लैनेट्स, सैटेलाइट और स्टार के अलावा भी हमारे गैलेक्सीज में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके अराउंड घूमती रहती है, जिनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। और ये किसके बीच में पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉयड किसके किसके बीच में मिलता है, कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ एग्ज़ाम में, मार्स और जुपिटर। और जो है कुछ
साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो एस्ट्रॉयड है वो प्लैनेट्स का ही पार्ट है, बट ये कुछ टाइम पहले ही ये एक्सप्लोड हो चुके थे, इसलिए हम इनको एस्ट्रॉयड कहते हैं। और ये एक्सप्लोड होकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होता है? मेट्रॉइड्स जो है छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, और कई बार ये जो रॉक्स है वो धरती पे गिरते हैं, बट जो क्या होता है धरती पे आने से पहले ही ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिस कारण ये जो है जल जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो ये पूरा ना जल पाने के कारण ये धरती पे गिरता है और धरती पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिस कारण हम इनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा। और बहुत सारी गैलेक्सी को जब एक मिला के एक एक साथ आता है तो उनको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा लाइट है वो लाइट ट्रैवल कितने स्पीड पे करता है? ये करता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सेकंड की स्पीड पे जो हमारा लाइट ट्रैवल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो मून पे सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20 जुलाई 1969 को। और एक और चीज़ हुई थी 1969 में कि 15 अगस्त 1969 को इसरो भी इस्टेब्लिश हुआ था। ये आप नोट कर सकते हैं, इसरो इस्टेब्लिश हुआ था। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको, इसको नोट कर लेना। तो इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लेना और इसके नोट्स बना लेना ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू गाइस।